हाँ जी, दिस क्वेश्चन वाज गिवन टू यू एज अ होमवर्क। आप लोगों ने ट्राई किया किसी ने? बताओ बेटा, निहारिका, धीरज, श्वेता, रितिका, यस सर। हुआ? सर हुआ नहीं लेकिन। हुआ नहीं? चलिए कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं। किसी नहीं वो ध्यान से। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, इसको करने के दो तरीके हैं, आसान तरीका बताता हूँ मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है इस डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड है ई नॉट। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व कर लूं तो क्या हो जाएगी बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड रिजॉल्व करूंगा तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? ई नॉट साइन 45 जे कैप प्लस ई नॉट कॉस 45 आई कैप, यही होगी ना बेटा? रिजॉल्व करूंगा तो देखो, इधर और इधर। यस और नो? यस सर। सर ई नॉट बाई रूट टू आई कैप प्लस ई नॉट बाई रूट टू जे कैप, ये ई की वैल्यू आ गई। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर वेक्टर? डी आर वेक्टर की वैल्यू क्या है? 5 माइनस 2 आई कैप प्लस 5 माइनस 1 जे कैप, कितना आया? 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। और डेल्टा वी क्या होता है? ई डॉट डी आर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, आंसर क्या आएगा? आंसर विल बी 3 ई नॉट बाई रूट टू आई कैप प्लस 4 ई नॉट बाई रूट टू जे कैप, ये आंसर आएगा। श्वेता, रितिका, धीरज, निहारिका, समझ आया बच्चे? यस सर। यस सर। यस रितिका, सर। यस सर। अब देखो, इक्वी पोटेंशियल सरफेस में मैंने समझा दिया था। ऐसे सरफेस जिनके ऊपर जो पोटेंशियल है वो सेम रहता है, पोटेंशियल इज सेम थ्रू आउट द सरफेस। पोटेंशियल जो है वो सेम है थ्रू आउट द सरफेस। चलिए ठीक है। अब एक बात बताओ, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जो 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, वर्क डन, या लिख देता हूं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू। क्या ये रिलेशन आपने पढ़ा है 11th क्लास में? जब आपने वर्क पावर एनर्जी पढ़ा था तो ये रिलेशन पढ़ा होगा, यस और नो? यस सर। ठीक है, ओके। और वर्क और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा रिसेंटली, क्या? इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज नेगेटिव ऑफ डेल्टा वी इंटू क्यू, क्यू डेल्टा वी, राइट? भाई पढ़ा है ना हमने, जब हमने पोटेंशियल एनर्जी से पोटेंशियल डिफाइन किया था, जब हमने पोटेंशियल एनर्जी से पोटेंशियल डिफाइन किया था तो हमने पढ़ा था, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल कहाँ डिफाइन किया था हमने? ये देखो, डेल्टा यू बाई क्यू इज इक्वल टू डेल्टा वी, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा? क्यू इंटू डेल्टा वी हो जाएगा। यस सर। यहां से मैं लिख सकता हूं डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। इस चीज में कोई डाउट है बेटा? इसमें कोई डाउट नहीं है? ये वी है। ओहो, दिस इज वी एंड दिस इज यू, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस की बात कर रहा हूं मैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे डेल्टा वी क्या होता है? 0 फॉर
equipotential surface, delta V is equal to 0. Therefore, work done in moving a charge on equipotential surface is 0. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ इस पॉइंट पे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल आए हुए हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. याद रहेगा श्वेता, ऋतिका, निहारिका, धीरज. Yes, sir. Yes, sir. समझ आए ना बच्चे? Yes, sir. ओके, वेरी गुड. चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक नई चीज जिसका नाम है डाइपोल. लेट अस स्टार्ट. डाइपोल. डाइपोल क्या होता है भाई? क्या लगता है क्या होता है? निहारिका, व्हाट इज डाइपोल? श्वेता, निहारिका, धीरज, व्हाट इज डाइपोल? सर एक सिस्टम जिसमें दो चार्ज अपोजिट उसके पोलैरिटी के. इट इज अ सेटअप. सर एक सिस्टम जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो. Okay, it is a dipole is a setup in which two opposite charges, two charges of same magnitude and opposite polarity are placed at some distance apart. एक ऐसा सेटअप जिसमें दो चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन पोलैरिटी उल्टी हो. एक प्लस क्यू है तो दूसरा क्या होना चाहिए? माइनस क्यू. और दोनों के बीच स्मॉल डिस्टेंस है. दिस डी इज यूजुअली वेरी वेरी स्मॉल. So this setup is called a dipole. Is it clear? Yes, sir. अब डाइपोल की स्टडी हम क्यों कर रहे हैं भाई? सेटअप, इस सेटअप में ऐसी खासियत क्या है जो मुझे पढ़ना पड़ रहा है? डाइपोल की खासियत ये है बिकॉज ऑल द मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ डाइपोल्स. मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स अदर से, जैसे डाइपोल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स are made of dipole. एग्जाम्पल दिया जाए तो NaCl. NaCl में क्या है? Na पे प्लस चार्ज, Cl पे माइनस चार्ज. ऐसे ही जब H2O की बात करते हैं, H2, तो क्या होता है? इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे माइनस, इस पे प्लस. ये प्लस माइनस कुछ दूरी पर है, ये प्लस माइनस कुछ दूरी पर है. दिस इज वन डाइपोल, दिस इज अनदर डाइपोल, दिस इज वन डाइपोल. लेंथ ऑफ द मॉलिक्यूल इज वेरी वेरी स्मॉल इन एंगस्ट्रॉम, इसलिए लिखा है दिस डी हैज टू बी वेरी वेरी स्मॉल. ठीक है? डाइपोल होता क्या है, समझ में आ गया? Yes, sir. फिर इसमें एक टर्म आती है डाइपोल मोमेंट. एक टर्म आती है डाइपोल मोमेंट. It is a vector quantity. It is a vector quantity whose magnitude is equal to
product of one of the charge and distance between them and direction is from negative charge to positive charge. Dipole is usually denoted by P. ठीक है, मॉडुलस ऑफ P क्या होगा? Q इंटू डी, एक चार्ज का उस इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, और डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. याद रहेगा? अगर ये माइनस Q, ये प्लस Q, बीच की दूरी D, तो डाइपोल की डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव से पॉजिटिव. दिस विल बी डाइपोल मोमेंट. इज इट क्लियर? Yes, sir. ऋतिका, श्वेता, निहारिका. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अब डाइपोल, अगर मैं सोच के देखो, डाइपोल का बिहेवियर पढ़ लूं डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में, डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या मैं पूरे के पूरे मॉलिक्यूल का बिहेवियर पढ़ सकता हूं? भाई एक डाइपोल किस तरह बिहेव करेगा एक सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्या उसी तरह बहुत सारे डाइपोल बिहेव करेंगे? पूरा पूरा मॉलिक्यूल बिहेव करेगा? यस और नो? बात समझ रहे हो? Yes, sir. चलिए, अब मैंने आपको सिखाया डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो अब मुझे डाइपोल मोमेंट का एक सवाल करके दिखा दीजिए. क्वेश्चन इज फाइंड डाइपोल मोमेंट. -2q plus q plus q, and this distance is a. Okay. Find dipole moment of system. करके दिखाइए भाई, ट्राई करो. फाइंड डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम. आप जानते हो डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है? जस्ट अभी मैंने सिखाया आपको. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड होता है चार्ज इनटू डी. एक चार्ज एक डी, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू होगा, तो नेगेटिव से पॉजिटिव पी भी होगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा क्यू डी. इस सिस्टम में डाइपोल मोमेंट निकाल के दिखाऊं? मैं करके दिखाऊं? Yes, sir. अब देखो, अब जब आप बोलोगे सर इसमें तो एक प्लस क्यू, दो प्लस क्यू, दो माइनस क्यू, डाइपोल कैसे निकालूं? आप इतनी बात याद रखना कि फॉर डाइपोल निकालने के लिए, फॉर सिस्टम टू एक्ट लाइक अ डाइपोल, टोटल चार्ज शुड बी 0. जैसे पिछले सवाल में, क्या प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों का चार्ज मिला के चार्ज 0 बन रहा है? अरे रिस्पॉन्ड करो. Sir. Yes, sir. ऐसे ही इस क्वेश्चन में, इस पूरे सिस्टम में एक प्लस एक दो माइनस, पूरे सिस्टम का चार्ज मिला के नेट चार्ज 0 बन रहा है. Yes, sir. तो ये डाइपोल की तरह एक्ट कर सकता है. अब हमें निकालना है कि डाइपोल की तरह कैसे एक्ट कर रहा होगा. आप इस ओरिजिन पे -2 को रखा है. आप एक काम करो, -2 की मैं नहीं मान रहा -2 को रखा है, मैं मानता हूं कि -2 रखा है. तो वो -q के कारण, उस माइनस के कारण एक डाइपोल मोमेंट होगी इधर. मैं एज्यूम कर लेता हूं, इसको ना ऊपर लिख देता हूं, -2q को ऊपर लिख देता हूं,
और मैं कह रहा हूँ कि मैं मानता हूँ कि एक माइनस क्यू इधर रखा है और एक माइनस क्यू इधर रखा है, मतलब दोनों के दोनों ओरिजिन पे रखे हुए हैं। अब मैं सिर्फ मुझे सिर्फ एक दिखाई दे रहा है, एक माइनस क्यू। इस माइनस क्यू से और इस प्लस क्यू से डाइपोल बनेगा इधर P, और मॉड P की वैल्यू क्या होगी, Q इंटू डी। ये चीज समझ में, इस माइनस क्यू एक से और इस प्लस क्यू से बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा डाइपोल क्यू डी का मैग्नीट्यूड का, यस और नो। यस सर। सिमिलरली इस माइनस क्यू को देखो, दूसरे वाले को, और इस प्लस क्यू को देखो, तो एक दूसरा डाइपोल कहाँ बन रहा है, दूसरा डाइपोल ऐसे बन रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम ही है। कोई दिक्कत बेटा यहां तक इसमें? नो अब सर। दो डाइपोल आ गए, हमें सिस्टम की डाइपोल मोमेंट निकालनी है। दो वेक्टर हैं, इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, दिस विल बी पी नेट, और पी नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वेक्टर आता है अच्छे से, वो बता देगा 1 मिनट में, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर मतलब पी रूट 2। आंसर क्या आएगा, √2 QD इज द आंसर। हाँ भाई, रितिका, श्वेता, निहारिका, धीरज, समझ में आया बेटा? नहीं यस सर, सर। एक बार दोबारा। देखो रितिका, मैंने बोला कि मैंने ओरिजिन पे -2 को रखा हुआ था, यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, और एक डाइपोल बनने के लिए एक प्लस और एक माइनस चाहिए। अब एक प्लस तो ये हो गया, इस यहाँ पर दो माइनस रखे हुए ना, अब दो माइनस क्यू देख रहे हो, अब मान लो कि एक ही माइनस है, वो एक माइनस क्यू इस क्यू प्लस क्यू के साथ डाइपोल बना रहा है, ये एक डाइपोल है, और ये वाला प्लस क्यू दूसरे बच्चे माइनस के साथ डाइपोल बना रहा है, ये एक डाइपोल हो जाएगा। डाइपोल एक ये है और एक ये है, और डाइपोल की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो मैंने बना दिया एक ब्लू कलर का डाइपोल और एक ग्रीन कलर का डाइपोल, प्लस माइनस से माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, दो डाइपोल बन गए। हमें नेट डाइपोल मोमेंट निकालना था, दोनों का वेक्टर एडिशन कर दिया। ऋतिका आप समझ में आया? Yes, sir. चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। चले आगे। Yes. निहारिका, No, sir. श्वेता, कोई डाउट है बेटा? No No, sir. sir. नोट कर लिया, आगे चले। यस सर। Yes sir. अब निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दो रीजन में निकालनी होती है अपने को, आप जानते हो, एक एक्सियल प्लेन, दूसरा क्या, इक्वेटोरियल प्लेन, और तीसरा भी हम पढ़ेंगे एट एनी जनरल पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट, एट एनी जनरल पॉइंट। सबसे पहले पढ़ते हैं एक्सियल प्लेन पे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल प्लेन ऑफ डाइपोल, ठीक है। -q प्लस q, दोनों के बीच की दूरी 2a, इसके सेंटर से पॉइंट P है कहाँ, r दूरी पर।
मुझे पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। हाँ भाई, निकालनी तो आपको आती है। रितिका मुझे बताओ, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बेटा? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज बताओ बेटा रितिका। KQ upon R. के क्यू अपॉन आर। गलत बता रहे हो। निहारिका KQ बताओ, upon R square. के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है रितिका, ठीक है बेटा। Okay, sir. अब मुझे बताओ, इस सिस्टम में दो चार्ज हैं, तो दोनों चार्ज के कारण पॉइंट पी पर फील्ड होगी अलग अलग। अब दोनों का क्या करूंगा, वेक्टर एडिशन करूंगा। अब ये देखो प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज के कारण जो पॉइंट पी पर फील्ड होगी वो क्या होगी? अवे फ्रॉम द पॉइंट पी और टुवर्ड्स द प्लस माइनस क्यू के टुवर्ड्स होगी या अवे होगी? प्लस क्यू के कारण बताओ पहले। सर क्वेश्चन रिपीट करना। प्लस क्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी? इधर या इधर, लेफ्ट या राइट? राइट। राइट। ऐसा क्यों रितिका? रितिका Yes, sir. ऐसा क्यों बेटा? प्लस क्यू के कारण पॉइंट पी पर राइट साइड फील्ड क्यों है, लेफ्ट साइड क्यों नहीं है? बिकॉज फील्ड की डायरेक्शन चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, जहां भी फील्ड चेक करनी है वहां एक टेस्ट चार्ज रखता हूँ। टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं और जिससे हाँ पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। हाँ, तो डायरेक्शन ऑफ जो फोर्स होगी वही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है रितिका? Yes, sir. अब मुझे बताओ रितिका, माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? लेफ्ट या राइट? माइनस क्यू के कारण पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, राइट या लेफ्ट? Left. ये आंसर मुझे रितिका ने दिया है। Yes, sir. वेरी गुड। अच्छा ठीक है, अब मुझे बताओ, अब डायरेक्शन हमने लिख ली है ना। अब जो फॉर्मूला ऑफ द फील्ड है उसमें साइन मत रखना, बिकॉज साइन का मेन मोटो होता है डायरेक्शन बताना। डायरेक्शन मैंने कॉमन सेंस से लिख दी है। अब मुझे पता है E1 की वैल्यू क्या है। E1 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर एंड E2 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। So E net will be E1 minus E2 because डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो E net क्या आ जाएगी, के क्यू कॉमन ले लेता हूँ, 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, फटाफट नोट करो, आगे करूंगा अगले पेज पे। फटाफट नोट करिए, अगले पेज पे सॉल्व करेंगे आगे। नोट कर लिया बेटा? यस सर। ई नेट हो जाएगी के क्यू 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर था माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर था। ये क्या हो जाएगा, के क्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab अपॉन आर माइनस ए आर प्लस ए का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर ए स्क्वायर, आर स्क्वायर ए स्क्वायर, क्या आ गया, के क्यू
4RA अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर ई नेट। अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूँ, दिस विल बी व्हाट, 2 KP, बिकॉज ये हो जाएगा मेरा K Q इंटू 2A इंटू 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर। ये स्टेप समझ में आया? ये क्या है? ये P है। एंड if R is very very greater than A, डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं E net is equals to KP 2R अपॉन R की पावर 4। इस R से ये बचेगा 3, हमारा E net हो जाएगा, E net will be 2 KP अपॉन R क्यूब। याद रहेगा भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, याद रहेगा? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. डायग्राम में देख के बताओ, डायरेक्शन ऑफ ई नेट क्या है? कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर फील्ड है, E1 की E2? देख के बताओ कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, E1 या E2? E1. E1. E1 है ना बेटा, डिनोमिनेटर छोटा है E1 का। तो डायरेक्शन ऑफ नेट फील्ड क्या होगी, राइट या लेफ्ट? Right. Right. और डायरेक्शन ऑफ डाइपोल क्या है? राइट, नेगेटिव से पॉजिटिव, है ना? इसीलिए ई नेट वेक्टर इज इक्वल टू 2KP वेक्टर अपॉन R क्यूब। यहां से हम लिख सकते हैं दैट डायरेक्शन ऑफ ई नेट एंड डाइपोल इज सेम। इसका मतलब ये है, अगर मुझे ये दे दिया जाए, मुझे ऐसे बोल दिया जाए कि भैया ये देखो आप, ये माइनस Q है, ये प्लस Q है, ये डिस्टेंस D है, आपको 2 पॉइंट दे दिए जाएं P एंड Q, दोनों पॉइंट, बोथ द पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो यहां से देख के बताओ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड P और Q पे क्या होगी? क्या होगी बेटा? ये होगी नेट, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ ई नेट ऑन द एक्सियल प्लेन will be matching with direction of dipole moment P। याद रहेगा ये? धीरज, श्वेता, रितिका, निहारिका, Yes, Yes, sir. sir. Yes. ये सबको याद रहेगी? Yes, sir. याद रखनी पड़ेगी बेटा, ठीक है? चले आगे। Sir, Sir, एक एक मिनट. मिनट. ओके, ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, ये पॉइंट भी याद होना चाहिए, और ये पॉइंट समझना चाहिए ऐसे।
आज मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 जो है खत्म कर देंगे। मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 और दूसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2। ठीक है, तो 1 जो है आज हमारा खत्म हो जाएगा। डाइपोल के बारे में पढ़ रहे हैं हम। डाइपोल के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल इक्विटोरियल प्लेन, पोटेंशियल ऑन एक्सियल इक्विटोरियल प्लेन, पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्क। देखते हैं, शायद सारे तो नहीं हो पाएंगे इसका मतलब, कोई बात नहीं। हाँ जी, नोट कर लिया बच्चे? Yes, Yes, sir. sir. चलिए सेकंड डालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। on equatorial plane of dipole. ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है? परपेंडिकुलर, तो इसको कट कर। अब मैंने पॉइंट पी कहाँ लिया है? यहाँ लिया है पॉइंट पी। अब इसको प्लस क्यू, इसको माइनस क्यू मान, ये मेरा पॉइंट पी है। अब देखो, इस माइनस सॉरी प्लस क्यू के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बेटा? पॉइंट पी पे प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? के क्यू बाई आर स्क्वायर। Yes, sir. Yes, sir. E1 की वैल्यू मान लिया E1, और माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी? इधर E2। ठीक है, ये डिस्टेंस भी मान लिया R, ये भी मान लिया R। नहीं, R इसको नहीं बोलते, R तो स्टार्ट सेंटर से होता है, इसको X मान लो, इसको भी X मान लो। ठीक है, तो E1 की वैल्यू क्या है? E1 इज इक्वल टू के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, एंड अगेन E2 इज इक्वल टू के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। देखो, मैं E1 E2 के फॉर्मूले में Q को साइन के साथ नहीं रख रहा, बिकॉज साइन सिर्फ डायरेक्शन बताते हैं, और वो डायरेक्शन मैंने कॉमन सेंस से ले ली है। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. चलिए, बहुत अच्छे। अगर मैं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, के क्यू वन एक्स स्क्वायर, के क्यू वन एक्स स्क्वायर, मैं लिख देता हूँ, मान लेता हूँ कि E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E लिख रहा हूँ। ठीक है, और दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो वेक्टर एडिशन होगा तो क्या होगा बेटा? दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ E नेट, पैरेललोग्राम लॉ से। यस और नो? दिस विल डायरेक्शन ऑफ E नेट, और E नेट की वैल्यू क्या होगी? अगर ये थीटा है तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा बाइसेक्टर होता है, तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। यहां तक कोई डाउट किसी को? अब No, मुझे sir. ई नेट निकालनी, हाँ ई नेट निकालनी है, तो ई नेट निकालने के लिए क्या करता हूँ? रिजोल्व कर देता हूँ E1 को और E2 को। E1 को और E2 को रिजोल्व करूँ अगर, तो ध्यान से देखो, ये ग्रीन था मेरा क्या? E, और ये मेरा ब्लू क्या था?
ई। रेजोल्यूशन आता है ना आप लोगों को? Yes, sir. हाँ, ये ना कहना कि सर ये तो क्या बात कर रहे हो आपने, आप पहली बार सुना है। ये ई है, ये थीटा, ये थीटा। अगर मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ E1 को रेड कलर से और ग्रीन वाले को, तो ये क्या हो जाएगा? ई कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा? ई साइन E थीटा। sin theta. और दूसरे को कर रहा हूँ येलो कलर से, अगेन क्या? ई कॉस थीटा, और इधर ई साइन थीटा। तो क्या ये और फिर ऐड करना है, देखो ग्रीन को और येलो ब्लू को मैंने रिजॉल्व कर दिया, फिर ऐड करना होगा। जब ऐड करूंगा तो इन दोनों वेक्टर का डायरेक्शन ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। बचेगा क्या? सिर्फ ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा। तो ई नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी? ई नेट 2 will e be cos equal theta. 2 e cos to theta. 2 cos थीटा। ई की वैल्यू डाल दो, 2 इंटू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब इस ट्राइंगल में देखो, ये ए है, ये आर है, ये एक्स है, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बाई एक्स, यस और नो? कॉस थीटा ए बाई एक्स हो जाएगा ना, देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इस ट्राइंगल में। Yes, sir. ई नेट की वैल्यू क्या आ गई? 2 ए अपॉन एक्स क्यूब हो गया, एक्स स्क्वायर था एक्स क्यूब हो गया। पाइथागोरस से बताओ एक्स की वैल्यू क्या है इस ट्राइंगल में? पाइथागोरस से बताओ एक्स की वैल्यू क्या है? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है Yes, इस sir. ट्राइंगल। हाँ ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरा यहाँ से?